आज की कथा है काली का पुत्र नरेंद्र से विवेकानंद तक का सफर। 1884 का बंगाल। नरेंद्र नाथ दत्त, जिनके कंधों पर कभी रेशमी वस्त्र होते थे, आज एक फटे हुए कुर्ते में कलकत्ता की गलियों में भटक रहे थे। उनके पिता विश्वनाथ दत्त की मृत्यु ने परिवार को सड़क पर ला दिया है। लेनदारों का शोर, घर की कुर्की का डर और भूखे छोटे भाई बहनों का चेहरा नरेंद्र को भीतर तक काट रहा था। नरेंद्र का आंतरिक संवाद होता है अपने आप से, कहाँ है ईश्वर? लोग कहते हैं कि वह दयालु है। क्या दया यही है कि एक हंसता खेलता परिवार उजड़ जाए? यदि वह है तो चुप क्यों है? और यदि वह चुप है तो वह पत्थर है, ईश्वर नहीं। नरेंद्र कई दिनों से भूखे थे। वे नौकरी के लिए एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर जाते, लेकिन हर जगह से खाली हाथ लौटते। एक दिन भूख और थकान से चूर होकर वे सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे गिर पड़े। बारिश का पानी उनके चेहरे पर गिर रहा था, लेकिन मन की आग बुझ नहीं रही थी। उनके रहस्यमयी गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ। दक्षिणेश्वर का पंचवटी उद्यान। शाम का धुंधला हवा में फूलों की अगरबत्ती महक रही थी। नरेंद्र अपनी व्यथा लेकर दक्षिणेश्वर पहुंचे। वहां रामकृष्ण परमहंस अपने छोटे से कमरे में शिष्यों के बीच बैठे थे। नरेंद्र को देखते ही रामकृष्ण की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। नरेंद्र भरे हुए गले से बोले, ठाकुर, आप हमेशा उस माँ काली की बात करते हैं। आप कहते हैं कि वह जगत जननी है, तो जाइए अपनी उस माँ से कहिए कि मेरे घर में चूल्हा नहीं जल रहा। मेरी माँ दाने दाने को तरस रही है। अगर आपकी माँ में शक्ति है तो वह मेरी मदद क्यों नहीं करती? रामकृष्ण परमहंस ने कोई तर्क नहीं दिया। उन्होंने बस नरेंद्र के कंधे पर हाथ रखा और मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, अरे पगले, तू खुद क्यों नहीं मांग लेता? तू तो उसे मानता ही नहीं, इसलिए वो तुझे नहीं देती। आज रात जा, वो साक्षात प्रकट होगी। जो मांगेगा वह मिलेगा, मेरा वचन है। मंदिर की दहलीज पर एक रोमांचक दृश्य पैदा होता है। रात 12 बजे का समय। मंदिर के प्रांगण में केवल एक जलता हुआ दिया। सन्नाटा ऐसा है कि वो अपनी ही सांसें सुन रहा है। नरेंद्र ने गंगा में स्नान किया और भीगे कपड़ों में मंदिर की ओर बढ़े। जैसे जैसे वह गर्भगृह की ओर जा रहे थे, वातावरण बदलने लगा। उन्होंने महसूस हुआ कि हवा में एक विद्युत प्रवाह दौड़ रहा है। मंदिर के घंटियां बिना हवा के धीरे धीरे हिलने लगी। जैसे ही नरेंद्र ने मुख्य द्वार के भीतर कदम रखा, उनका तर्कवादी मस्तिष्क शून्य हो गया। मंदिर के भीतर का अंधेरा अचानक एक नीली रोशनी में बदल गया। सामने माँ काली की प्रतिमा थी, लेकिन नरेंद्र को वह पत्थर नहीं दिखी। उन्हें लगा कि वह विशाल मूर्ति सांस ले रही है। माँ के गले की मुंडमाला से एक अलौकिक ध्वनि निकल रही थी। माँ की आंखें ब्रह्मांड के रहस्यों की तरह गहरी थी। नरेंद्र का शरीर कांपने लगा। उसके मन में जो गरीबी और पैसे की बात थी, वह अचानक बहुत छोटी और तुच्छ लगने लगी। उन्हें लगा कि साक्षात परम सत्ता के सामने खड़ा है। अपनी 3 परीक्षाओं का चक्र इस तरह पार किया तब नरेंद्र ने पहली बार नरेंद्र भाव विभोर होकर चिल्लाए, माँ मुझे विवेक दो, मुझे वैराग्य दो, मुझे अपनी भक्ति दो। वे रोने लगे। जब वे बाहर आए तो चेहरा चमक रहा था। रामकृष्ण ने पूछा, क्या माँ ने गरीबी दूर कर दी? पैसे मांगे? तो नरेंद्र ठिठक गए, अरे मैं तो भूल ही गया। दूसरी बार गुरु ने फिर भेजा। नरेंद्र ने मन में ठान लिया कि इस बार सिर्फ धन मांगूंगा। लेकिन जैसे ही वे मंदिर में घुसे, माँ की उस दिव्य मुस्कान ने उन्हें फिर सम्मोहित कर लिया। जैसे ही उन्हें लगा कि जैसे सागर के पास जाकर कोई गंदा नाली का पानी कैसे मांगे, वो कितनी मूर्खता है। फिर उन्होंने मांगा,
मुझे माँ ज्ञान दो, मुझे सत्य के मार्ग पर ले चलो। अब तीसरी बार नरेंद्र की परीक्षा इस प्रकार हुई। रामकृष्ण ने इस बार डांटते हुए कहा, तेरी बुद्धि तो भ्रष्ट हो गई है। जा, आखिरी बार मौका दे रहा हूँ, अपनी माँ और भाइयों के लिए अन्न और धन मांग ले। तीसरी बार नरेंद्र दृढ़ निश्चय के साथ गए, लेकिन इस बार मंदिर के भीतर कदम रखते ही उन्हें बोध हुआ कि यह पूरी दुनिया, यह गरीबी, यह भूख सब एक माया है। उन्हें साक्षात माँ के भीतर पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। ये चीख पड़े, माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में जगह दे दो। अब सन्यासी का उदय इस प्रकार हुआ। नरेंद्र के रूप में विवेकानंद बन गए और भविष्य की नींव इस प्रकार पड़ी। नरेंद्र जब मंदिर से बाहर आए और चुपचाप गुरु के चरणों में सिर रख दिया, उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रामकृष्ण परमहंस ने उनके सिर पर हाथ फेरा और कहा, नरेंद्र, तूने आज सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली है। तू संसार के दुखों को दूर करने के लिए पैदा हुआ है, न कि अपनी भूख मिटाने के लिए। जा, आज से तेरा परिवार को कभी सादे अन्न और मोटे कपड़ों की कमी नहीं होगी। माँ ने तेरी जिम्मेदारी ली है। यह वह रात थी जिसने नरेंद्र नाथ को स्वामी विवेकानंद बनने की राह पर डाल दिया। उस रात उन्होंने सीखा कि भक्ति का अर्थ अपनी इच्छाएं पूर्ति करना नहीं, बल्कि खुद को ईश्वर की इच्छा में विलीन कर देना है। इस कहानी का निष्कर्ष, स्वामी विवेकानंद की यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम छोटे सुखों का त्याग करते हैं तो कुदरत हमें बड़े दौलत आत्मज्ञान देती है। विवेकानंद का अंतिम दर्शन इस प्रकार है, उठो, जागो और तब तक चलो जब तक तुमको लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। और याद रखना, ईश्वर से वह मत मांगो जो खत्म हो जाए, वह मांगो जो तुम्हें अमर कर दे।